हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम पिछले कल हुआ है। तो इसमें हम इस वीडियो में इसका जो जीके सेक्शन है, जो 20 क्वेश्चन रहते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपको आज शाम को देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद आप जो ऑफिशियल जो टेंटेटिव आंसर की रहती है उससे भी मैच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस बार के जो जीके सेक्शन है उसकी बात करें तो जो लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पेपर हुए थे या मैकेनिकल सिविल के, तो उससे थोड़ा 5% जो था वो इजी थे इस बार जो क्वेश्चन थे जीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी सही है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा गया है। तो इसमें जो सही है वो जो पहला ऑप्शन है, द आंध्रा रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द पब्बर रिवर, तो ये एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद जो फोर्थ है, द बाणगंगा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, तो ये दोनों जो हैं वो सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो टिक लगे हैं आपको उस पर नहीं जाना है, मैं आपको यहाँ पे टिक करके बताऊँगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1 और 4 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट लोकेशन ऑफ कुंजन ला पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। लाहौल और स्पीति के बीच में ये पास है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 16 to 17 प्रोजेक्टेड द एवरेज ग्रोथ रेट एट। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की जो ग्रोथ रेट है उसकी बात करें तो 7.9% था। फिर जब 16 और 17 की बात करें तो डिक्लाइन होके वो 7.1% पे आ गया। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 7.1% नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम डॉट सेक्शन में डाल देते हैं। इसका सही आंसर फिलहाल के लिए नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम रहते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सीधे तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते। अगर आपको किसी ट्राइब के बारे में, किसी फेयर के बारे में, किसी जगह के बारे में पूछा जाता है तो बहुत सारी स्टेटमेंट दी जाती है एचएएस और एलाइड की तरफ। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इन 4 स्टेटमेंट में तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट हैज़ वेरियस फॉर्म ऑफ मैरिजेस, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इट इनहेबिट्स द पतन वैली ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है और सेकंड वाली गलत है। और यहाँ पे फोर्थ है, इट डज़ नॉट हैव एनी ट्रेडिशन ऑफ डिवोर्स, जबकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रेडिशन है डिवोर्स के। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विटनेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन को भी हम डॉट सेक्शन में डाल रहे हैं। बाकी जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो अगर उनको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि जो भी देखेंगे उनको सही आंसर का पता लग जाए। बाकी ऑफिशियल आंसर की आते भी मैं जो पिन है जो डॉट में है उनको बता दूंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रोथनी कैसल इन शिमला HP वाज वंस द रेजिडेंस ऑफ। तो ये कैसल जो था वो पहले रेजिडेंस था AO ह्यूम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनेबल द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर बाय द पार्लियामेंट्री लॉ फॉर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे आपको मैच करने को दिए हैं फेयर हैं हिमाचल प्रदेश के, तो इनके जो सेलिब्रेशन होती है वो किस मंथ में होती है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें पहले डल फेयर की, तो डल फेयर जो होता है वो आपका अगस्त में मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गसोता फेयर की तो वो मई में मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सैर फेयर की तो ये सितंबर में मनाया जाता है। स्कोडी फेयर की बात करें हम तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का 8th का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ फॉलोइंग डेट एंड ईयर आर करेक्ट अबाउट सेटिंग अप द स्टेट कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे डेट और ईयर आपसे पूछा गया है जो स्टेट कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 24 अप्रैल 2013।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्शंस टू हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन गॉट इलेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सोलस्टिस। तो जो आपका सोलस्टिस रहता है वो साल में 2 बार होता है, समर सोलस्टिस और उसके बाद विंटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है, तो इन तीनों में आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जो समर सोलस्टिस होता है वो 20 और 21 जून को होता है, यहाँ पे 19 और 20 दे रखा है। तो फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी रहती है इंडिया में, मतलब कहीं भी इमरजेंसी की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट किस तरह से सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 1 एंड 3। तो जो प्रेसिडेंट व्हेन ही इज़ सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब भी देश में कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है या क्रेडिट ऑफ इंडिया जो डेंजर में होता है, तब ये इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जो सही है तो ये आर्टिकल 360 के अंडर लगती है। तो ये 2 सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैड द सेकेंड हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टार्ट ऑफ द स्पीड पोस्ट बाय द इंडियन पोस्ट। तो यहाँ पे आपसे जो स्पीड पोस्ट रहती है इंडिया पोस्ट के अंडर जो होती है, तो उसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है कि ये स्टार्ट गई थी 1986 में, और जो पार्सल होते हैं 35 kg तक, उनको जो स्पेसिफाइड कुछ स्टेशन है इंडिया में, वहाँ पे जो होता है वो पार्सल किया जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 15 की, तो ध्यानचंद अवार्ड 2020 वाज गिवन टू नेत्रपाल हुड्डा फॉर हिज परफॉर्मेंस। तो उनको मिला था रेसलिंग के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 16, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ऑफ सऊदी अरबिया। तो ये वर्ल्ड जीके से आप इसको मान के चल सकते हो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मिस लंदन ब्रीड। तो ये जो था वो फर्स्ट अमेरिकन वुमेन मेयर बनी थी सैन फ्रांसिस्को की 2018 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट। सी ऑल्सो वंस सर्व्ड एज द अटॉर्नी इन न्यूयॉर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नहीं सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। डी इसका सही आंसर है। वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ही बिल्कुल सही है। और इन्होंने डिफीट वाइव्स ऑफ बिग अमेरिकन टाइकून्स नहीं किया था। एक टाइकून था, शायद मेरे को नाम वो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो किसी की वाइफ नहीं थी, वो मेल ही था जिनको इन्होंने डिफीट किया था इलेक्शन में। तो ये कुछ इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो बार बार आपको देखने को मिलता है। नॉर्वे ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड रिलीजन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म के ज़्यादा लोग हैं, फिर उसके बाद आपको इस्लाम के देखने को मिलते हैं, चौथे नंबर पे हिंदू धर्म के ज़्यादा लोग होते हैं। ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20, विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज वाज द विनर इन कोपा अमेरिकन फाइनल हेल्ड इन जुलाई 2021। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। बाकी आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो जो मैंने आंसर आपको बताया इनको आप ऐसे मान के चल सकते हो कि मुझे लग रहा था कि आंसर सही है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट के आंसर में कभी कभार
सीधे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को वैसे भी नहीं मिलते हैं जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं। हमें जब क्वेश्चन हम एग्ज़ाम करते हैं तो हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन जब आंसर की से मैच करते हैं तो कई बार आंसर कुछ और भी होता है। तब हम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं जब हमें आंसर पता होता है। बाकी आप बता देना आपको गलत लगता है, और एक तो क्वेश्चन मैंने डॉट में डाले हैं, अगर उनका आंसर आपको पता है तो भी आप बता सकते हो, और आंसर किए आने के बाद मैं भी बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।